सत्ता के नशे और वातानुकूलित स्टूडियो की कुर्सियों पर बैठकर इंसान को अक्सर जो है एक बीमारी हो जाती है जिसे अहंकार कहते हैं। और जब ये अहंकार सिर चढ़कर बोलता है तो इंसान अपनी औकात और अपना अतीत दोनों भूल जाता है। आज तक एक न्यूज़ चैनल है जिसके बारे में आप सब जानते होंगे और इस न्यूज़ चैनल की एक बहुत बड़ी एंकर स्टार हैं जिनका नाम है अंजना ओम कश्यप। इनके बारे में भी आप सब बहुत अच्छे से जानते होंगे। हाल ही में इनका एक क्लिप वायरल हुआ है जिसको आप लोग पहले देख लीजिए, फिर हम बात करते हैं। स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं उनके तमाशे की वजह से, और फिर वो जाकर जहां पर जो आता है वो बोलते हैं और उसके दम पर फिर वो पैसे वसूलते हैं, छात्रों से वसूलते हैं। ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। ये जो एक्सप्लेनर बनाने वाले यूट्यूबर्स हैं और जो शिक्षक हैं उनमें फर्क है, वो फर्क सबको समझना पड़ेगा। ये जो आकर पैसों के लिए अपना धंधा बना रहे हैं एजुकेशन को, वो एक तरफ है और इसी वजह से स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई नहीं होती है। बच्चों से कह दिया जाता है कि भैया तुम कोचिंग सेंटर को ज्वाइन कर लो तभी तुम क्रैक कर पाओगे। ये कैसी व्यवस्था में हम जी रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है आज। इस क्लिप में महोदया देश के उन शिक्षकों को जो यूट्यूब पर आकर लाखों करोड़ों बच्चों का भविष्य संवार रहे हैं, उन्हें दो कौड़ी का साबित करने में लगी हुई है। अंजना जी के शब्दों में वो शिक्षक सिर्फ तमाशा कर रहे हैं और फिर व्यूज़ बटोरने का काम कर रहे हैं। अंजना जी, ये बात जो है आपने बहुत बड़ी बात कह दी है। आपने उन लोगों को दो कौड़ी का कह दिया जिनके पैरों की धूल के बराबर भी शायद आज की बिकाऊ मीडिया की हैसियत नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अंजना जी आपके वजूद की। अंजना जी, ईमानदारी के साथ आप बताइएगा, आज आप जिस करोड़ों की स्टूडियो में बैठकर लाखों के डिज़ाइनर कपड़े पहनकर कैमरे के सामने जो फर्राटेदार हिंदी और अंग्रेज़ी बोल रही हैं, ज़रा अपने ज़मीर से पूछिए क्या वो सब आप अपनी माँ के पेट से सीख कर आई थी? जिस टेलीप्रोम्प्टर पर देखकर आप बड़ी बड़ी डिबेट्स चलाती हैं, उस टेलीप्रोम्प्टर पर लिखे अक्षरों को पढ़ना किसने सिखाया था आपको? किसी न किसी शिक्षक ही ने सिखाया होगा ना आपको। जब आप छोटी रही होंगी तो किसी गुरु ही ने आपकी उंगली पकड़कर आपको आ से अंजना लिखना सिखाया होगा, आपको बोलना सिखाया होगा, आपको समाज की समझ दी होगी, आपको इस काबिल बनाया कि आज आप देश के बड़े न्यूज़ नेटवर्क की एंकर बनी बैठी हैं। जिस इंसान ने आपको तराश कर, आपको सजा सवार कर इस मुकाम तक पहुंचाया, आज आप उसी शिक्षक बिरादरी को दो कौड़ी का कह रही हैं। ये तो फिर वही बात हो गई कि जिस पेड़ की छाँव में बैठकर आपने ज़िंदगी के सबसे बड़े मुकाम हासिल किए, आज आप उसी पेड़ की जड़ों में कुल्हाड़ी मार रही हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसी पत्रकारिता के गुरूर पर जो पत्रकारिता अपने गुरुओं का सम्मान करना भुला दे। अब आते हैं दो कौड़ी वाली बात पर। अंजना जी, शायद आप न्यूज़ की दुनिया में रहते रहते हर चीज़ को टीआरपी और पैसों के चश्मे से देखने लग गई हैं। आपको लगता है कि जो चीज़ बिकती है बस कीमत जो है उसी की हुआ करती है। तो सुन लीजिए, आपके न्यूज़ चैनल को कोई भी अरबपति खरीद सकता है, आपकी प्राइम टाइम डिबेट के स्लॉट को कोई भी राजनेता स्पॉन्सर कर सकता है, लेकिन इस देश के शिक्षकों को कोई भी ऐसा नहीं है जो खरीद सके। इनकी कीमत, वो भी आप जैसे, इम्पॉसिबल है। आप जैसे तो इनकी कीमत नहीं लगा पाएंगे। जिन टीचरों को आप दो कौड़ी का ज्ञान नहीं है ऐसा बोलती हैं, उन्हीं टीचरों से पढ़ करके एक गरीब रिक्शे वाले का बेटा आईएएस बनता है। जब एक किसान की बेटी जिसके पास बड़े शहरों में कोचिंग के लिए लाखों रुपए नहीं हैं, वो रात में जग कर यूट्यूब की, उन्हीं टीचरों की यूट्यूब वीडियो से मेडिकल एंट्रेंस जो है ये निकालती है। आप लोग क्या करते हैं, देख लीजिए ये लोग क्या करते हैं। से 8 इंच ज्यादा चौड़ा है। ये देखिए, जरा आपके सामने ये जो तुलना है उस पर गौर कीजिए। विराट के सीने की चौड़ाई 42 इंच है तो सलमान खान के सीने की चौड़ाई 46 इंच है, जबकि मोदी का सीना 56 इंच है। अगर खली की बात करें तो खली का टट्टा 63 इंच चौड़ा है। चलिए आगे बढ़ते हुए अब आपको मिलवाते हैं योगी आदित्यनाथ के नाई से। मुख्यमंत्री योगी के बाल बड़े क्यों नहीं होते? योगी के सिर पर हमेशा इतने छोटे छोटे बाल क्यों दिखते हैं? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। योगी हमेशा क्लीन शेव कैसे रहते हैं? आपके मन में ये सवाल एक बार जरूर आया होगा। वैसे अगर ऊपर से देखा जाए तो 7 रुपए के इजाफे से कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। उदाहरण के तौर पर दिल्ली में बाइक चलाने वाला महीने में औसतन 30 लीटर पेट्रोल खर्च करता है। दाम बढ़ने से पहले पेट्रोल की कीमत 94 रुपए 77 पैसे थी। इस हिसाब से उनका महीने का खर्च 2843 रुपए बैठता है। आज से दिल्ली में पेट्रोल 102 रुपए 12 पैसे मिल रहा है, यानी महीने में उन्हें अब 3063 रुपए खर्च करने होंगे, यानी हर महीने 221 रुपए ज्यादा खर्च
दुनिया का सबसे ईमानदार और सच्चा मीडिया क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। कह रहा है ईरान युद्ध पर मोदी ले रहे सबसे बड़ा एक्शन, दुनिया हैरान। यही नहीं, आगे बहुत कुछ है। पीएम मोदी ने घुमाया फोन, नेतन्याहू लेंगे फैसला। आगे पीएम मोदी खत्म कराएंगे ईरान इजराइल की वॉर। आगे नरेंद्र मोदी महायुद्ध पर फैसला करने जा रहे हैं, महायुद्ध पर फैसला करने जा रहे हैं। वॉर ब्रेकिंग, ईरान और इजराइल को पीएम मोदी ने कर दिया इशारा। पीएम मोदी विश्वगुरु हो चुके हैं। ईरान इजराइल जंग के बीच पीएम मोदी का बड़ा एक्शन। ये भारतीय मेन स्ट्रीम मीडिया है गुरु। ईरान में फटा न्यूक्लियर, मच्छी भगदड़, जंग में कूदे पुतिन जिनपिंग, ट्रंप हैरान, मोदी का प्रिंस को फोन आंख में धमाका। जंग के बीच पीएम मोदी ने नेतन्याहू को लगाया फोन। भारत के सामने पूरी दुनिया का सरेंडर, मोदी ने लिख दिया पाक का एंड। भारत के सामने पूरी दुनिया का सरेंडर है ना। शंकराचार्य के काले कारनामे, मेलोडी की मिठास और भारत की टॉफी मेलोडी टॉफी की जो मेलेडी टॉफी आप लोग यही करते हैं ना कि आप देश में हिंदू मुस्लिम डिबेट कराते हैं। आप स्टूडियो में मौलानाओं और पंडितों को बैठाकर बैठाकर लड़वाते हैं ताकि लोग लड़ें और आपका धंधा चलता रहे और आपकी टीआरपी जो है बढ़ती रहे। लेकिन यूट्यूब का जो एक शिक्षक जब ब्लैक बोर्ड के सामने खड़ा होता है तो फिर वो ये नहीं देखता कि सामने वाला बच्चा किस धर्म या जाति का है। वो पढ़ाता है तो संविधान पढ़ाता है, विज्ञान पढ़ाता है और इतिहास पढ़ाता है। शिक्षक वो कुम्हार है जो देश की मिट्टी से भविष्य के अफसर, इंजीनियर और डॉक्टर और वैज्ञानिक गढ़ता है। और आप इन्हें दो कौड़ी का बता रही हैं। तो सुनिए चाणक्य ने क्या कहा था। चाणक्य ने कहा था शिक्षक जो होता है ये कभी साधारण नहीं हुआ करता। प्रलय और निर्माण जो होता है ये दोनों उस शिक्षक की गोद में खेलता है। जिस दिन इन दो कौड़ी के शिक्षकों ने ना अपना काम बंद कर दिया, उस दिन आपको ना न्यूज़ रूम चलाने के लिए एक ढंग का इंजीनियर या रिपोर्टर नहीं मिलेगा। आपने कहा कि यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स तमाशा करते हैं, ब्लैक बोर्ड लेकर एक्सप्लेनर बन जाते हैं और खाली व्यूज़ बटोरते हैं। तो आइए देख लेते हैं आप लोग भी क्या करते हैं। सुशांत सिंह राजपूत केस में रिया चक्रवर्ती के घर के बाहर डिलीवरी बॉय से माइक लगाकर पूछना, क्या आपने रिया को देखा? क्या ये पत्रकारिता है? 2000 की नोट में नैनो जीपीएस चिप ढूंढकर देश की जनता को बेवकूफ़ बनाना, क्या ये पत्रकारिता है? स्टूडियो में ग्राफिक्स के जरिए पानी भर लेना, तलवारें निकालकर एंकरिंग करना, न्यूज़ रूम को अखाड़ा बना देना, क्या इसे पत्रकारिता कहते हैं? अब आइए ज़रा देख लेते हैं वो यूट्यूब के जो स्टार टीचर है वो लोग क्या करते हैं। यूट्यूब के जो स्टार टीचर्स हैं अगर एक्सप्लेनर बनाते हैं तो बच्चों को इजराइल हमास का जियो पॉलिटिक्स समझाते हैं। वो बजट की इकोनॉमिक्स को डिकोड करते हैं। वो ऐसी चीज़ें समझाते हैं जो आपके 50 लाख के सेट पर बैठा कोई भी एंकर नहीं समझा सकता। और रही बात व्यूज़ की, तो आपको दर्द व्यूज़ का ही है ना, क्योंकि आज का युवा, भारत का छात्र अब बेवकूफ़ नहीं है। उसे पता है कि रात 9 बजे टीवी खोलकर जहर देखने से अच्छा है यूट्यूब खोलकर किसी गुरु का 1 घंटे का वीडियो देख लिया जाए, जिससे उसके दिमाग के जाले साफ़ हो जाएं। आपकी टीआरपी छिन रही है मैडम, और आपका यही डर आपकी इन बातों से साफ जाहिर है। अंजना जी, देश का जो शिक्षा तंत्र है और एजुकेशन सिस्टम है अगर बीमार है और स्कूल और कॉलेजों में अगर पढ़ाई नहीं हो रही है तो सवाल आपको सरकार से पूछना चाहिए था, शिक्षा मंत्री से पूछना चाहिए था। पर सत्ता से सवाल पूछने में शायद आपकी रीढ़ की हड्डी कांपती है, इसीलिए आपने सबसे आसान टारगेट ढूंढा एक शिक्षक को। पर भूल गई आपकी ये भारत है, यहाँ गुरु द्रोणाचार्य और चाणक्य की पूजा होती है। यहाँ एक बच्चा अपने माता पिता के बाद अगर किसी के सामने सिर झुकाता है तो उसका गुरु होता है। यूट्यूब के इन शिक्षकों ने एजुकेशन माफियाओं की कमर तोड़ी है। उन नेताओं के जिनके 20-25 स्कूल थे, जिनके 20-25 कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ थी, और जहाँ पर गरीब बच्चों को लाखों में लूटा जाता था, उसी पढ़ाई को 500 रुपये में और फ्री में झोपड़ियों तक पहुँचाने का काम किया है। और आप उन्हीं को 2 कौड़ी का ज्ञान नहीं, ऐसा बोल रही हैं और पैसा कमाने का धंधा खोल रखा है, इस तरीके की बात आप कर रही हैं। तो मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगा कि आप जो है ना अपनी पत्रकारिता का स्तर सुधार लीजिए, और शिक्षकों की कीमत आंकने की हैसियत जो है ना ये आपकी तो नहीं है, आप नहीं आंक सकती। अगर कोई दूसरा आंके तो फिर चल सकता है, लेकिन आपकी हैसियत नहीं है कि शिक्षक को आप आंकें।